हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ डिजाइनर निशात मिर्जा और हम सीख रहे हैं फ्री ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग। और हमारा सब्जेक्ट है गारमेंट कंस्ट्रक्शन, जिसमें टॉपिक चल रहा है ड्राफ्टिंग। कल हमने बेसिक बॉडीज ब्लॉक को स्पेसिमेन ड्राफ्टिंग कॉपी में ड्रॉ किया था। आज वही हम उसको अकॉर्डिंग टू मेजर 40 साइज 40 टू 38 से जो होता है उसका अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग मैं आपको बड़े पेपर पे जो प्रॉपर पैटर्न मेकिंग होती है वो मैं आपको बता रही हूँ विद ड्राफ्टिंग। पहले हम ड्राफ्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको कट कर देंगे। और ड्राफ्ट आप उसको रख सकते हैं। अपर बॉडी पार्ट में बहुत कम चेंजिंग होते हैं, उसको आप थोड़ा टाइम तक रख सकते हैं। 2 ईयर 3 ईयर आफ्टर बॉडी का मेजरमेंट वो काफ़ी कम चेंजिंग आती है वहाँ पर। जैसे आपकी बॉडी की लेंथ है जो है वो प्रॉपर रहेगी, विड्थ है, शोल्डर विड्थ है, एंड आपके जो बैक विड्थ है वो परमानेंट रहेगी। वेस्ट बस्ट साइज है वो सेम रहेगा, थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो चेंजिंग हो सकती है, बट ये वाला पैटर्न हम काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं स्टोर करके। तो इसको कल काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हुए, मैम बेसिक बॉडीज़ है कैसे ड्रा किया, थोड़ा इंटरनेशनल तरीके से बताया, बट आज बहुत सिंपल वे में बता सकती हूँ। हाइट ले लीजिए एंड विड्थ ले लीजिए एंड फोल्ड करके उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और आपका नेक लाइन एंड शोल्डर्स कट हो जाएगा। बट एक सही सिस्टमैटिक जो स्टैंडर्ड तरीका होता है ड्राफ्टिंग एंड कटिंग का, मैं उसको फॉलो करूंगी। भले ही कितना भी इजी तरीका आप निकाल लीजिए, फिर तो वो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि भाई डू इट योर सेल्फ, कट इट इन 2 मिनट्स। बट जो प्रॉपर वे होता है, जो रूल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग आप कट करना सीखिए। ओके गाइस, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। और लास्ट में गाइज ये बहुत ज़रूरी है कि इस टफ टाइम में, इस कोरोना पैंडेमिक में हम एक दूसरे की हेल्प करें। हम सीखें चीज़ों को पॉजिटिव वे में लें और चीज़ नेगेटिविटी ना आए, इसलिए अपने आप को इंगेज रखें, किसी काम में लगाए रखें। तो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट टाइप की आप मेरे साथ में हैं और कुछ ना कुछ दिन में नया सीख रहे हैं। आई थिंक आपको भी लग रहा होगा कुछ ना कुछ आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो इमेजिनेशन है उसको एक्सप्रेस करिए, उसको इमेजिनेशन को थोड़ा सा चेंज करिए, अपनी थिंकिंग को चेंज करिए, पॉजिटिव रहे। और ये टाइम है अब गुजर जाएगा, कुछ ही दिन का है, फिर तो सारे हालात नॉर्मल हो जाएंगे, फिर से सारा सब कुछ अपने सिस्टम में जैसे था वैसे ही हैप्पीनेस रहेगी। तो प्लीज़ आप गाइस घबराइए नहीं, बी पॉजिटिव, चीज़ों को बहुत लाइटली लीजिए, सोचिए समझिए सीखिए। आए दिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ मेरे साथ में सीखने को मिल रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है कि आप लोग खुश रहें और खुशी के साथ सब कुछ सीखें। सबसे पहले अपने अंदर जज्बा पैदा करिए कि एक दूसरे की हेल्प करने का। हेल्प कीजिए जैसे भी हो सके। हर चीज़ पैसे से नहीं होती है, पैसे के पैसा सभी कुछ नहीं होता है। एक इंसान जो दुआएं होती है ना वो काम आती है। तो ये जरूरी है कि एक दूसरे की हेल्प करना सीखिए, एक दूसरे को समझिए, बड़ों का अदब कीजिए, सबको सम्मान दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, एक दूसरे का सबसे पहले सम्मान कीजिए। जो भी हैं आप समझिए, सीखिए, एक दूसरे को इज्जत दीजिए। बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम हम ये अच्छाइयाँ अपने अंदर लेकर के आएँ और एक दूसरे की हेल्प करें और चीज़ों को सीखें, नई नई चीज़ें सीखें, पॉजिटिव थिंक हो। और बस नेकी कर दरिया में डाल, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। इंसान सारे धर्म बराबर हैं, सबकी एक ही सीख है। और सब लोग मिलकर रहिए, प्यार से रहिए और अपना काम में लगे रहिए। तो गाइस ड्राफ्टिंग सीखते हैं। बहुत सारा ज्ञान मैंने आपको दे दिया, आप सोच रहे होंगे मैम उपदेश दे रही है, बट ये बहुत ज़रूरी है आप लोग को रियलाइज़ कराने के लिए कि सब एक हैं और कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। इस कोरोना पैंडेमिक में सबसे प्लस पॉइंट ये रहा है कि सब एक स्टेज पे आ गए हैं, ना कोई राजा है ना रंक है, सब एक ही लेवल में आ गए हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग।
ओके गाइज, मैं बहुत इजी तरीके से आपको, जैसे मैंने कल बताया था बेसिक बॉडी, उससे भी इजी तरीके से मर्दाना बता रही हूँ। सबसे पहले ये जो आपका पेपर है, इसको आप फोल्ड करेंगे। सी दिस गाइज, दिस इज 4 फोल्ड मैंने किए हैं, और जो ब्लॉक साइड है उसको ऊपर रखेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे 1 इंच का जो है मार्जिन लेते हुए, देखिए इस अलाउंस सबसे पहले डाउन जाना है। इसको हम सिंपल स्केल से बता रही हूँ क्योंकि सबके पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। देखिए यहाँ आए, इतना हमने किया। अब जो हमारा नेक लाइन है, सबसे पहले जो हमारी मिड सेंटर से हमने यहाँ पर जो लाइन है उसको हम करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले जो शोल्डर पॉइंट किया, जैसे हमारा शोल्डर जो है 714 है, तो उसका हाफ हो जाएगा हमारा 7 इंचेस। तो यहाँ पर हम 7 इंचेस पर इसको मार्क करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेकलाइन है वो डिपेंड करता है आप कितना ले रहे हैं। मैंने 3 इंचेस यहाँ पर लिया है डाउन, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, नेकलाइन की डेप्थ को लेना है। नेकलाइन हमें कितना चाहिए होगा, जैसे हम 6 का नेकलाइन पहनना प्रेफर करते हैं, 5 का करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, तिरछा थोड़ा सा लेंगे, ठीक है। यहीं से ये हमारा सही आएगा। ओके गाइज, अब इसको या तो सेट स्क्वायर की हेल्प से, ये हमारी नेकलाइन वाली लाइन है, इसको करना है। सारी लाइंस आपको क्रॉस करनी है, जिससे आपको सारा आइडिया हो जाए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने इस लाइन को मिलाया, ये हमारा शोल्डर हमें मिल गया नेकलाइन का। अब हमें यहाँ से करना क्या है, 7 इंचेस डाउन, यहाँ से हमें 1 इंच और हम डाउन आएंगे। 1 इंच यहाँ से डाउन आए। अब हमारा जो है ये देखिए यहाँ पे हमें 7 पर हमें ये पॉइंट हमको मिल गया आर्म होल के लिए। आर्म होल ये हमने यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर हमने इसको क्रॉस लाइन एंड देन 7 इंच डाउन, क्योंकि हमें स्लोप डाउन करना है, ठीक है गाइस। अब हमारा जो है हमारा शोल्डर पॉइंट, दिस इज द शोल्डर पॉइंट, ओके। अब हमें जो है बस्ट पॉइंट पर आना है। देखिए सी दिस इज बस्ट पॉइंट, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला बस्ट पॉइंट का, इसको भी हम यहाँ पर हमने क्रॉस किया, ये ठीक है गाइस। अब देखिए ये हमने यहाँ पर स्लोप डाउन, ये हमारा शोल्डर पॉइंट, ये हमारा शोल्डर पॉइंट हमें मिला कुछ इस तरीके से। बिल्कुल यही बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया, क्योंकि ये फ्रंट का है, तो फ्रंट का जो हमारा आर्म होल होता है उसमें थोड़ा सा डेप्थ होती है, तो ये हमारा थोड़ा डीप होता है, तो ये हमारा हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें नेकलाइन का शेप देना है। नेकलाइन किस जितना आप प्रीफर करेंगे तो देख लीजिएगा क्या आपको नेकलाइन कैसा देना है, ठीक है गाइस। ये हमारा नेकलाइन आ गया। इसी में हम अगर बैक लाइन का भी, सी दिस गाइस, मैं आपको बैक लाइन का ही बता दे रही हूँ। सेम मेजर, बहुत इजी है। अब ये हमारा बैक लाइन का भी इसमें यहाँ शो हो गया, दिस इज बैक एंड दिस इज फ्रंट, ठीक है गाइस। अब ये हमारा वेस्ट लाइन हमारी थी 28, तो हमने यहाँ पर 28 और हमारा जो 8.5 बस्ट साइज और ये हमारा फुल 9 पॉइंट, इनको पॉइंट्स को आपस में मिलाते जाएंगे, तो ये हमारे वेस्ट का पूरा मेजर हमें मिल जाएगा। बहुत इजी है, आप लोग को इजीली ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। सी दिस गाइस,
ओके गाइस, देखिए ये पूरी ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है। अब ये सारे पॉइंट्स को जो है, अब आप इसको कट कर लीजिए। इसमें हम आप इसको बैक में ये वाला हमारा जो पॉइंट है, ये दिस इज यहाँ से डाउन 3 हाफ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा हमारा बैक का नेक लाइन। ठीक है गाइस, ये हमें हमारा बैक लाइन भी हमें इसी में यहाँ शो हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा बॉडीज ब्लॉक हमारा फ्रंट में इस तरीके से। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। इसमें दोनों पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फ्रंट का एंड बैक पूरा हम बैक वाला जो है सिजर बैक वाले पर चलाएंगे, फिर इसको ठीक है गाइस, ये देखिए ठीक है। ये हमारा पहले हमने बैक वाले को फर्स्ट वाली लाइन को ही कट करना है। ओके गाइस, ये हमारा हमें बैक पार्ट बैक बॉडीज। अब हमें ये हमारा बैक, अब हमें इसमें से ठीक है गाइस, ये हमारा फ्रंट का, ये विदाउट डार्ट वाला मैंने आपको बताया है, सिंपल बॉडीज ब्लॉक है जो हम यूज करते हैं। अभी मैं डार्ट वाला आपको अलग बताऊंगी। दिस इज सिंपल बॉडीज ब्लॉक। सी दिस। अब ये हमारा दिस इज फ्रंट एंड दिस इज बैक। दिस इज सिंपल एंड दिस इज बैक। अब इसको भी आप क्या करेंगे, ये भी आपकी कॉपी में ही पेस्ट होना है, इस पे लिख करके ये भी आपकी कॉपी में ही जाना है। ये बड़ा वाला पैटर्न है जो जेन्युइन पैटर्न होता है, जो बड़े साइज में हम जिस कटिंग करते हैं। ठीक है, इस पे आप लिख दीजिएगा और आगे वाले जो पेजेस हैं कुछ इस तरीके से देखिए, इसको आप यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको ऐसे यहाँ फोल्ड हो जाएगा। ये आपके पैटर्न आपके साथ में रहेंगे हमेशा, आपके साइज के अकॉर्डिंग। अपना पहले मेजर करिएगा। ये पूरा यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और कॉपी को ऐसे बंद कर देंगे, और जब भी आपको किसी को ये शो करना हो, दिखाना हो, तो आप इस तरीके से खोल करके उसे यूज करेंगे। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, तो देखिए कितना इजी वे में हमने अपना ये बॉडी ब्लॉक बनाना सीख लिया है। इसमें दिस इज फ्रंट एंड दिस इज बैक पार्ट, जो कम होता है थोड़ा सा नेक और जो उसके आर्म होने कम होते हैं, और दिस इज फ्रंट, ये थोड़ा सा डीप होता है। तो आई थिंक ये बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कभी हम लोग मिलेंगे, वर्कशॉप करेंगे, तो आपको कई तरीके से मैं आपको बॉडीज ब्लॉक बनाना बताऊंगी, बट ये इजी वे आपके लिए आई थिंक सही है। इससे आप सीखेंगे तो, और इसको किस तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे ही आप रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए घर पर ही। और आई थिंक सबके असाइनमेंट मेरे पास पहुंच रहे हैं। ओके गाइस, तो फिर कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बिंदास रहिए।